Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum my dear viewers. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर बायोलॉजी टीचर मिस गजन सजाद। आज हमने अपना गैसियस एक्सचेंज का चैप्टर 10th क्लास का स्टार्ट किया हुआ है। उसका आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, जो कि ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया है। उसका नेक्स्ट आगे चलते हैं कि इस टॉपिक में क्या है वो आपको बताती है। नेक्स्ट जी, आपका ये टॉपिक है द एयर पैसेज वे ऑफ मैन। आपने दो पार्ट्स मैंने आपको पढ़ाए थे इसमें, गैसियस एक्सचेंज में इन ह्यूमंस में। एक था द एयर पैसेज वे, सेकंड था लंग्स। तो फर्स्ट जो हमने उसकी पार्ट है वो पढ़ना है एयर पैसेज वे ऑफ मैन। इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी के इस्तेमाल होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज में प्रॉपर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में इस एयर पैसेज वे रेस्पिरेटरी सिस्टम के इस पार्ट में जिसको हम कहते हैं एयर पैसेज वे, इसमें सबसे पहले ऑर्गन का नाम है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स जो है हमारे नोज की ओपनिंग्स को कहते हैं। और ये नॉस्ट्रिल्स तादाद में दो टाइप में दो तरह की होती हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक होते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो नाक की बाहर वाली ओपनिंग्स होती हैं जिनसे हम एयर इनटेक करते हैं। और नाक की नेजल कैविटी, जो नाक के अंदर सारी कैविटी है, उस सारी कैविटी को कहते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के एंड जहाँ पर कैविटी अंदर जाके खत्म होती है वहां पर टू ओपनिंग्स और होती हैं, उनको कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल्स की कितनी किस्में हैं? दो। एक टाइप है जिसका नाम है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स भी तादाद में दो होते हैं। और एक होते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, वो भी तादाद में दो होते हैं। लेकिन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आउटसाइड द नेजल कैविटी के आउटसाइड, जो जैसा कि अब एयर में हमारा नाक है, बाहर में दो ओपनिंग नजर आ रही हैं, वो है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। और नाक की कैविटी जहाँ खत्म होती है इंटरनली, वहां पर भी टू ओपनिंग मौजूद है, उन्हें हम कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। और ये नॉस्ट्रिल्स का काम क्या है? एयर को हमारी नाक के अंदर लेके जाना काम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स का है। और इंटरनल नॉस्ट्रिल्स का काम है कैविटी में एयर को जो अंदर गई थी उसको आगे लेके जाना, जो है वो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स का काम है। और ये दोनों तरह के एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और इंटरनल नॉस्ट्रिल्स दोनों क्या हैं? बेसिकली ओपनिंग्स हैं। और nasal cavity by internal nostrils open into the pharynx। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है जी नेसल कैविटी। नॉस्ट्रिल्स के बाद ही अगला पार्ट जो आता है एयर पैसेज वे का, वो है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी वो स्पेस है नोज के इनसाइड वाली सारी स्पेस को कहते हैं नेसल कैविटी। और ये एक दीवार के जरिए, एक वॉल है सेंटर में, वो इस पूरी नाक की कैविटी को, जिसे हम नेसल कैविटी कहते हैं, उसके टू पोर्शंस में डिवाइड कर देती है। और हर पोर्शन जो है वो एयर और म्यूकस के जरिए लाइंड अप हुआ होता है, यानी लाइंड हुआ होता है, अंदर लाइनिंग होती है इसकी। नेक्स्ट जो एयर एंड म्यूकस नेसल कैविटी में बेटा मौजूद है ना, तो उनका काम क्या है? एयर और म्यूकस जो है वो जो हवा हम बाहर से अपने नाक में लेके जाते हैं, अगर उस हवा में कोई 10 पार्टिकल्स हैं तो उनको फिल्टर करते हैं। और दूसरा जो म्यूकस है, जो बाहर से हवा हम अंदर अपने नाक में नेसल कैविटी में एक्सटर्नल ओपनिंग के जरिए लेकर जा रहे हैं, उस हवा को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल लाने के लिए मॉइस्चराइज और वार्म्स भी म्यूकस ही का काम है करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी थर्ड पार्ट फेरेंक्स। इट इज अ मस्कुलर पैसेज। ये मसल्स का बना हुआ एक पैसेज है और ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए, यानी हवा और खुराक दोनों इस रास्ते से गुजरते हैं। इससे गुजरे बगैर ना हवा ही आगे जा सकती है और ना ही फूड आगे मूव कर सकती है। यानी ये एक ब्रिज का काम भी करता है कि जैसे एयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से अंदर गई नेसल कैविटी में, नेसल कैविटी से फिर फेरेंक्स से गुजर कर एयर ने अपने आगे पाथवे पे जाना है। और इसी तरह जब हम मुंह के जरिए फूड खाएंगे तो फूड भी हमारी फेरेंक्स से होकर ही हमारे एसोफेगस में जाएगी, यानी ये कॉमन पैसेज है। दोनों चीजों ने यहीं से पहले गुजरना है तो देन अपने आगे ट्रैक पे मूव करना है। इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस एंड लैरिंक्स। और यही इसीलिए ये फेरेंक्स ही लीड टू द एसोफेगस
जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में, और यही फेरिंग्स लीड टू द लैरिंक्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एयर गोज फ्रॉम फेरिंग्स इनटू द लैरिंक्स, देन एयर जो है वो फेरिंग्स से गुजर कर उसका जो नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ऑर्गन आ रहा है उसका नाम है लैरिंक्स। तो लैरिंक्स में जाने से पहले, लैरिंक्स में जब हवा ने जाना है तो उसके पहले एक ओपनिंग है और उसको कहते हैं ग्लोटिस, और ये फेरिंक्स के फ्लोर पे मौजूद होती है। और इसका जो लिड होता है, ढकना जो होता है, वो फ्लैप ऑफ टिश्यूज का बना हुआ होता है, उसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। जब हवा ने इसमें से गुजरना होता है तो एपिग्लोटिस हट जाता है, और जब हवा ने यहाँ से नहीं गुजरना होता तो फूड ने एनगल्फ होना होता है तो ये लिड ऊपर आ जाता है, और इसे इस तरह से हमारी फूड जो है वो एयर पैसेज वे यानी लैरिंक्स की तरफ और ट्रैके की तरफ मूव करने से बच जाती है। एपिग्लोटिस का काम ये है, और यही ओपनिंग जो है लीड इनटू द लैरिंक्स। और फिर अगला पार्ट जो आना है फेरिंक्स के बाद, दरमियान में ओपनिंग ग्लोटिस, ग्लोटिस का ढकना एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस हटेगा तो एयर जो है वो फेरिंक्स से ग्लोटिस में जाएगी, ओपनिंग में, ओपनिंग के जरिए प्रोग्लोटिस मूव इनटू द लैरिंक्स। लैरिंक्स, लैरिंक्स आ गया जी। नेक्स्ट पार्ट इसका है फोर्थ, इट इज अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है, ठीक है, इसे हम वाइस बॉक्स भी कहते हैं। और ये ट्रैकिया और फेरिंक्स के बीच में मौजूद है, क्योंकि ट्रैकिया वो नाली है जहाँ से हवा, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं, हवा ने वहां से गुजरना है, तो हवा विंड पाइप में जाने से पहले कहाँ से गुजरेगी, लैरिंक्स से। लैरिंक्स को हम वाइस बॉक्स भी कहते हैं। और वाइस बॉक्स की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। अब वो क्यों होती है, क्योंकि वॉइस बॉक्स के अंदर दो फाइब्रस बैंड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। और वोकल कॉर्ड्स के अंदर जब हवा गुजरती है तो ये बैंड्स जो हैं, ये कॉर्ड्स जो हैं, ये वाइब्रेट कर जाते हैं, और जब वाइब्रेशन क्रिएट होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी। लेकिन जिराफ जैसा एनिमल, उसके अंदर वो साउंड लेस एनिमल है, उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स नहीं है लेकिन लैरिंक्स है। लैरिंक्स में वोकल कॉर्ड्स ना होने की वजह से वहाँ वो उसकी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए वो हम कहते हैं कि साउंडलेस एनिमल है। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन एयर पासेस थ्रू देम, दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है ट्रैकिया, विंड पाइप भी इसको बोलती हैं। और लैरिंक्स जो है वो ट्रैकिया में लीड करता है। और ट्रैकिया 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, और ये एसोफेगस के बिल्कुल सामने होती है, क्योंकि उधर ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी चल रहा है फेरिंग्स के आगे, और फेरिंग्स के आगे ये विंड पाइप और वाला सिस्टम चलेगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा। देयर आर कार्टिलेजिनियस रिंग्स इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया, जैसे स्प्रिंग लाइक रिंग होता है, सी शेप, उसकी शी शेप कार्टिलेज का बना हुआ होता है वो। और यही कार्टिलेज जो है वो ट्रैकिया को बंद होने से या कोलैप्सिंग से उसको प्रोटेक्ट भी करता है। जबकि ये ऐसी सूरत हाल तब होगी जब ट्रैकिया में एयर नहीं होगी, ताकि वो एयर ना होने की वजह से दोनों ट्रैकिया की वॉल्स जो है वो आपस में मिल ना सके, इसलिए यहाँ पर सी शेप कार्टिलेज होता है। इसका फंक्शन ये है कि ताकि हमारी ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स ना हो सके। ट्रैकिया ओपन इनटू द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। तो ट्रैकिया जब डिवाइड होता है स्मॉलर ट्यूब्स में, उन स्मॉलर ट्यूब्स को कहते हैं ब्रोंकाई। ये तादाद में दो होती हैं, एक को कहते हैं ब्रोंकस और दोनों को कहते हैं ब्रोंकाई। और ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग्स ऑफ वन साइड, अपनी साइड वाले लंग्स के अंदर हर ब्रोंकाई, हर ब्रोंकस खुलता है। इस तरह दो ब्रोंकाई है तो दो लंग्स में दोनों खुल जाते हैं, और फिर यही ब्रोंकाई जो है डिवाइड हो जाती हैं स्मॉलर ब्रांचेस में, उन ब्रांचेस को कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल जो है वो साइज में नैरो होती हैं एज कम्पेयर टू ब्रोंकाई। और ये इनमें कार्टिलेज रिंग जो है सी शेप जो था वो भी खत्म होता चला जाता है, और ये जो है ब्रोंकाई की फर्दर डिवीजन से बनती हैं। एल्वोइलर डक्ट्स, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। ब्रोंक्यूल्स एंड एट द फाइन ट्यूब्स कॉल्ड एल्वोइलर डक्ट। यही ब्रोंक्यूल्स जो हैं जो नैरो थी और अपना कार्टिलेज जिन्होंने लूज कर दिया था, उनके एंड पर फाइन ट्यूब्स हैं, उन फाइन ट्यूब्स को एल्वोइलर डक्ट कहते हैं। हम कह सकते हैं एल्वोइलर डक्ट्स आर दोज डक्ट्स which are present at the end of the fine tubules known as bronchioles. alveoli alveoli जो है each alveolar duct open into a cluster of pouches called alveoli, इन्हें हवा की थैलियां कहते हैं। और ये जहाँ पर ये alveolar ducts एंड होती हैं उसके साथ ही एयर के ये
क्लस्टर से पाउचेस के क्लस्टर ऑफ पाउचेस मौजूद होते हैं और इनको हम कहते हैं एल्वियोलाई, उर्दू में हम कहते हैं हवा की थैलियाँ। तो एयर जो है सारा ट्रैक तय करके एल्वियोलाई में आ जाती है। तो एल्वियोलाई जो है वो कंटेन करती हैं एयर, उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। एल्वियोलाई फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी, और यही ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सरफेस का काम करती हैं, और हम इनको साइट रेस्पिरेटरी साइट्स भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम रेस्पिरेटरी साइट्स है। और यही रेस्पिरेटरी साइट्स एनक्लोज हुई हुई होती हैं, बाउंडेड हुई हुई होती हैं बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें ईच एल्वियोलस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। या एपिथेलियल सेल्स की थिन सी सिंगल लेयर के जरिए ये इनक्लोज हुए होते हैं, ताकि आराम से इजीली इनमें एयर की और एयर में मौजूद ऑक्सीजन की और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद है, इन दोनों गैसेस का आराम से डिफ्यूजन के जरिए तबादला हो सके। और इसी एल्वियोलाई के गिर्द जो है कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, ताकि उनके कैपिलरीज में ब्लड आएगा, ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड इजीली एल्वियोलाई की थिन लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स में से डिफ्यूजन के रूल के मुताबिक हायर टू लोअर कंसंट्रेशन के रूल को फॉलो करते हुए ब्लड में से सारी कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आ जाएगी, और एल्वियोलाई में जो एयर मौजूद है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद थी, वो सारी ऑक्सीजन जो है वो तीन लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ द एल्वियोलाई के थ्रू मूव करके कैपिलरीज में मौजूद जो ब्लड है उनमें चली जाएगी। इस तरह से इजीली गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस हो जाएगा। और दीज कैपिलरीज जो है ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म वेन्यूल्स। दीज वेन्यूल्स फॉर्म पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी वेन जो है वो हमारी बॉडी में सारी वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पुल्मोनरी वेन हमारी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये इसीलिए कि कैपिलरी सारी ज्वाइन करके वेन्यूल्स बना देंगी, और वेन्यूल्स फॉर्म द पुल्मोनरी वेन, और पुल्मोनरी वेन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। आप 9th में ही पढ़ चुके हैं 9th चैप्टर में कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पुल्मोनरी वेन लेकर हमारे हार्ट को देती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से लंग्स में जब ऑक्सीजन आ गई और ऑक्सीजन ने वहाँ से ऑक्सीजन वहाँ से मूव करके ब्लड में चली गई, ब्लड में कैपिलरीज ने वेन्यूल्स बनाई, वेन्यूल्स ने पुल्मोनरी वेन बनाई, और पुल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाकर हार्ट को कन्वे करेगी, और हार्ट से फिर नेक्स्ट सारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, और इस तरह से सारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना शुरू हो जाता है।